बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन यानी मेल न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन में हमने जो दो फॉर्म्स पढ़ी थी इसकी मेल न्यूट्रिशन की, जिसमें एक प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन था और दूसरा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ था। और हमने कहा था कि इसकी तीन फॉर्म्स हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि दो फॉर्म्स को हम इस लेक्चर में जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन तीसरी जो फॉर्म है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के साथ पढ़ेंगे। तो आए बेटा तीसरी फॉर्म पढ़ते हैं। तीसरी फॉर्म क्या है? तीसरी फॉर्म है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी OIN। अब ये OIN है क्या? OIN या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि एक बंदा अपनी ग्रोथ रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम OIN या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। OIN इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन। OIN जो है ये मेल न्यूट्रिशन की वो किस्म है इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन, जिसमें एक बंदा जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। कौन सी ज़रूरत से ज़्यादा? अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उन न्यूट्रिएंट्स से या उस एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो ले रहा होता है। ऐसी कंडीशन को हम OIN या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। देखते हैं कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट या OIN की वजह से क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। OIN कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा जो है वो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करता हो, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हों, तो कोई मसला नहीं है अगर कोई बंदा न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले भी रहा है। लेकिन ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट उस वक्त इंटेंसिफाई हो जाएगी, उस वक्त ये ख़तरनाक हो जाएगी जिस वक्त एक बंदा जो है वो न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को या उस एनर्जी को यूज़ कहीं पर भी नहीं कर रहा। जब वो उसको यूज़ कहीं पर भी नहीं कर रहा होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा होता है वो उसकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उनका कहीं एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होता। तो जब वो डिपॉजिट होते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में जो है ना वो बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। The effects of OIN are usually intensified when there is reduction in physical activity। जब एक बंदा न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें वो बंदा जो है ना वो खा लिया, पी लिया, बैठ लिया, बस इस तरह का काम कर रहा है, यानी वो एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा, तो उस वक्त ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट के जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो इंटेंसीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू OIN। सबसे पहला जो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होते हैं, यहाँ पे कुछ मसाइल जो हैं वो बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसमें सबसे पहले तो है हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर एक बंदा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से उसे ओबेसिटी यानी मोटापे का, डायबिटीज़ का और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो बंदा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा होगा उस बंदे को ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जिनमें ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, ये शुगर का मर्ज जो होता है जिसमें शुगर लेवल ब्लड का बढ़ जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर कोई बंदा विटामिन A जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है, हाई डोजेज़ ले रहा है विटामिन A की, तो विटामिन A की हाई डोजेज़ की वजह से उसको लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और साथ साथ उसको जो है वो एपिटाइट का ख़त्म हो जाना यानी भूख मर जाना किसी का, वो उसने विटामिन A ज़्यादा लिया है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी भूख मर गई है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, और साथ साथ उसको जिगर के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी लीवर प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। उसके बाद तीसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो किस वजह से? एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन D। अगर कोई बंदा विटामिन D जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है जितना वो इनटेक कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि हमने विटामिन D के जब फंक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि विटामिन D जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम के डिपोजिशन में हेल्प करता है बोन्स वगैरह के अंदर।
तो अगर विटामिन डी ज़्यादा ले लिया तो इसका मतलब है कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होना और ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और बजाय इसके कि वो बोन्स में डिपॉजिट हो, वो बोन्स के साथ साथ अदर टिश्यूज़ में भी जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज़ बहुत से टिश्यूज़ के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होता है, और इसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर किडनी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ओवरऑल क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल जो मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि अगर एक लंबे अरसे तक किसी बंदे को मेल न्यूट्रिशन का सामना रहे, यानी ये जो न्यूट्रिशन है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का उसको सामना रहे एक लंबे अरसे तक, तो उसकी वजह से उसको स्टारवेशन का मसला हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं, और ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। अच्छा, स्टारवेशन क्या चीज़ है, इनको बारी बारी हम डिटेल से देख लेंगे। स्टारवेशन जो है, स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि बंदा जो है उसको या तो न्यूट्रिएंट्स की या और एनर्जी की क्या हो गई है, वो इनटेक में बहुत सीवियर किस्म की शदीद किस्म की रिडक्शन हो गई है। यानी एक होती है हंगर और एक होती है स्टारवेशन। हंगर होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बंदे को भूखा लगना, और स्टारवेशन क्या है कि एक लंबे अरसे से उसको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और ना ही प्रॉपर उसको एनर्जी मिल पा रही है, तो इस वजह से उसको जो है वो मेल न्यूट्रिशन का ये स्टारवेशन का सामना करना पड़ सकता है। और स्टारवेशन के ये प्रॉब्लम जो है, ये मेल न्यूट्रिशन का ये जो प्रॉब्लम है जिसको स्टारवेशन का नाम दिया गया है, ये मेल न्यूट्रिशन का सबसे हॉरिबल किस्म का जो है वो इफेक्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टारवेशन का सामना रहे किसी बंदे को, तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, और जारी बात है कि जब कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज होगा तो उसकी वजह से उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट था वो है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ भी ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही हैं, दिल की बीमारियां वगैरह जो हैं ये ग्लोबल लेवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हार्ट डिजीज़ आर आल्सो इंक्रीजिंग ऑन द ग्लोबल लेवल, और इसकी बाकी वजूहात में से एक वजह मेल न्यूट्रिशन भी है। यानी हार्ट डिजीज़ होने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उनमें उसमें एक वजह ये मेल न्यूट्रिशन की भी है। और किन लोगों को ये जो होता है हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से? पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट, ऐसे लोग जो गैर मतवाजन ग़िज़ा खाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी गैर मतवाजन ग़िज़ा जिसमें फैट्स ज़्यादा होते हों, ऑयल्स वगैरह ज़्यादा होते हों, उनको जो है वो हार्ट डिजीज़ का मसला हो सकता है। People who take unbalanced diet high in fats are more exposed to heart problems। इन लोगों को ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, वो लोग जो फैटी और ऑयली और फ्राइड चीज़ें वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं। ये हो गया हमारे दो इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम काफ़ी देर से बात करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को, और कब्ज़ में क्या होता है, ये मेल न्यूट्रिशन का वो इफेक्ट है जो खाने की इरेगुलरिटी की वजह से आता है। खाने की इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि कोई बंदा जो है ना वो उसके खाने में बेकायदगी है, वो किसी एक ख़ास टाइम पे खाना नहीं खाता, उसके खाने का कोई ख़ास टाइम नहीं होता, वो कभी किसी टाइम पे खाना खा रहा है, कभी किसी टाइम पे खाना खा रहा है, या हर वक्त पूरा दिन वो चरता ही रहता है, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट स्केड्यूल देयर मील्स। यानी बंदा जो है उसका कोई शेड्यूल ही नहीं होता खाना खाने का, कोई टाइम ही नहीं होता। कभी वो सुबह उठ रहा है 7 बजे नाश्ता कर रहा है, कभी 12 बजे नाश्ता कर रहा है, रात का खाना जो है वो कभी जल्दी खा रहा है, कभी लेट खा रहा है, उसका यानी एक कोई टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनमें इर्रेगुलरिटी होती है खाना खाने में, उनको ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, कब्ज़ का मसला हो सकता है। और ये कब्ज़ कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये हम पिछले लेक्चर्स में इसको मेंशन कर चुके हैं। लास्ट में है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। अब ये मोटापा कैसे होता है? ओबेसिटी मीन्स बिकमिंग ओवरवेट। ओबेसिटी का मतलब होता है कि किसी बंदे का वजन बढ़ जाना, और वजन बढ़ जाना का मतलब क्या है एंड कब होता है? एंड इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं ओबेसिटी की, लेकिन उनमें से एक वजह इसकी जो है वो मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है।
पीपल हु टेक फूड दैट कंटेन एनर्जी मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, ऐसे लोग जो ऐसी फूड ले रहे होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। यानी एक बंदे ने ऑफिस जॉब करनी है, वो जो है वो किसी किस्म का कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो लेकिन वो खुराक ऐसी खा रहा है जैसे उसने सारा दिन ईंटें उठानी है, ठीक है, या वज़न उठाना है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसने सारा दिन बैठे रहना है और खाना उसने ऐसा खा लिया है जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, ओबीज होना शुरू हो जाएगा। पीपल हु टेक फूड दैट कंटेन एनर्जी मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, वो लोग जो ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें एनर्जी उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, एंड डू वेरी लिटल फिजिकल वर्क, और वो बहुत थोड़ा फिजिकल काम कर रहे होते हैं, तो वो मोटे हो सकते हैं, कैन बिकम ओबीज। ओबेसिटी इज नॉन एज द मदर डिजीज। आपकी बुक में ये मेंशन किया गया है कि ओबेसिटी यानी मोटापा जो है ये उम्मुल अमराज है, यानी ये बीमारियों की माँ है। इसकी वजह से और भी बीमारियां हो सकती हैं। मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से दिल की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स का मसला हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है, और इसके साथ साथ डायबिटीज़ का भी मसला हो सकता है। तो ये देखें कि एक बीमारी की वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से कितनी बीमारियां हो रही होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये मेल न्यूट्रिशन की वो किस्म है जिसमें एक बंदा जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, ग्रोथ की ज़रूरत से ज़्यादा, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी वगैरह ले रहा होता है, और इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये OIN के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं जब बंदा खुराक तो ज़्यादा खा रहा हो लेकिन जो है फिजिकल एक्टिविटी ना कर रहा हो, यानी उसमें एनर्जी यूजेज ना हो रहा हो। हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं OIN की वजह से, हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर एक बंदा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से उसको ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। अगर एक बंदा विटामिन A ज़्यादा ले रहा है तो उसकी भूख मर सकती है और साथ में उसको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर एक बंदा जो है वो विटामिन D ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से उसके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो सकती है, और साथ में उसके किडनी के अंदर किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अगर एक लंबे अरसे तक मेल न्यूट्रिशन का सामना रहे तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें स्टारवेशन था, हार्ट डिजीज़ थी, कॉन्स्टिपेशन थी और ओबेसिटी थी। और इसमें स्टारवेशन में ये कहा गया कि स्टारवेशन वो प्रॉब्लम है जिसमें जो है ना बंदे को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो है वो लंबे अरसे तक नहीं सही तरह से मिल रही होती, और ये मेल न्यूट्रिशन का सबसे हॉरिबल इफेक्ट है। अगर एक लंबे अरसे तक एक इंसान को खुराक जो है वो सही तरीके से ना मिले तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है और इवेंचुअली बंदे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हार्ट डिजीज़ थी। हार्ट डिजीज़ की और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उनमें से ये एक वजह भी है मेल न्यूट्रिशन के। मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हार्ट डिजीज़ होती हैं। वो लोग जो गैर मतवाज़न ग़िज़ा, ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हों, उनको जो है ये हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन था। वो लोग जिनके खाने में इरेगुलरिटी होती है, कोई स्केड्यूल नहीं होता खाने का, कोई एक टाइम पे वो खाना नहीं खा रहे होते, उन लोगों को जो है ये कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में ओबेसिटी था। ओबेसिटी जो है ये मोटापा कहते हैं। जब एक बंदा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खा रहा है और फिज़िकल वर्क उसके अंदर कोई भी नहीं हो रहा, वो कोई फिज़िकल वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उसका वज़न बढ़ जाएगा और वो मोटा हो जाएगा। और ओबेसिटी जो है ये दूसरी बीमारियों की जड़ भी है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह। तो ये इसलिए हमें जो है वो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट से बचना चाहिए ताकि हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फेमाइन का जो टॉपिक है, कहत वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।